मूवी के शुरुआत में एक लड़की बगैर अंडरवेयर के बेड पर सो रही होती है जिसका नाम मैरी होता है। जब ये गहरी नींद में सो रही होती है तो कोई उसका ब्लैंकेट खींच लेता है। उसी वक्त अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो जैसे ही चेक करने के लिए उठती है तभी उसके पीछे से उसके बालों को कोई पकड़कर बेड पर पटक देता है और ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका लंगूर बाप था। मैरी अपने बाप से कहती है आप ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन उसका बाप लंगूर मियाँ कोई जवाब नहीं देता। वो कमीना अपनी बेटी को गंदी नजर से देखने लगता है। वो मैरी के जिस्म को देखकर कहता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। ये सब सुनकर लड़की डर जाती है और लंगूर उसके बालों को छोड़कर उसके गालों को टच करने लगता है। लड़की रोने लगती है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मगर उसका लंगूर बाप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही थी। मैरी ये सोच रही थी कल रात जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बारे में माँ को बताना चाहिए या नहीं। तभी उसके भाई और बहन आ जाते हैं और उनके पीछे उसका बाप भी आ जाता है। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैरी हैरान होकर सोच रही थी कि कल रात तो ये मेरी पिंकी बजाने वाला था और अब ऐसे नाटक कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैरी गुस्से की हालत में यहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसकी माँ खाना लाती है और उसे टेबल पर जोर से पटक देती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब उनकी माँ अजीब तरीके से खाना खाने लगती है। ये सूरत हाल देखकर सब डरने लगते हैं। तभी मैरी का छोटा भाई खाना उगल देता है और कहता है कि खाने में बहुत ज्यादा नमक है। तभी उसकी मॉम उसका खाना चपट लेती है और पागलों की तरह खाने लगती है। आखिरकार इन लोगों के साथ ये क्या हो रहा होता है। दरअसल ये लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तभी से इनके साथ अजीब चीजें हो रही है। इनका पड़ोसी भी इनके आंगन में अजीब सा स्टैचू लगा देता है। सुबह कोई इनके सामने मरा हुआ जानवर लटका देता है और लंगूर बाप जबरदस्ती मैरी की बजाता है। पागल माँ और लंगूर बाप के ड्रामे चल रहे थे, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी नहा रही होती है। तभी कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो शीशा साफ करके देखती है तो उसकी जुड़वा बहन नजर आती है जो कि सिर्फ उसके साथ मजाक कर रही थी। ये दोनों बहनें मैरी के कमरे में चली जाती हैं और मैरी उसको सब कुछ बताती है, कैसे हर रात उसका डैडी बजाने आता है। मैरी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब उसकी बहन के साथ भी हो रहा है। तभी उसका लंगूर बाप वहाँ आ जाता है और वो उनकी सारी बातें सुन लेता है, इसलिए वो चाकू निकाल कर उन पर हमला कर देता है। तभी मैरी उसको धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसका बाप उसकी बहन को उठाकर पटक देता है और मैरी सीढ़ियों पर गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। अब इनका लंगूर बाप स्टोर रूम से हथौड़ा लेकर आता है और तभी हम देखते हैं कि मैरी को होश आ चुका था और वो अपनी बहन को ढूंढ रही होती है और तभी उसको महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसका बाप नजर आता है जो हथौड़ा लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो अभी हथौड़ा मारने ही वाला था कि मैरी उसके सर पर कुछ मार देती है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता और डैड गुस्से में आकर मैरी पर हमला कर देता है। लेकिन मैरी नीचे झुक जाती है जिससे हथौड़ा दरवाजे पर लगा है और नीचे से किसी की आने की आवाज आती है जो कि मैरी के डैड की थी जो नीचे से ऊपर आ रहे थे। तभी यहाँ जो आदमी था वो हथौड़ा फेंक कर कमरे में चला जाता है और इनका डैड ऊपर आ जाता है और फिर से डैड को देखकर दोनों बहनें घबरा जाती हैं। फिर डैड दरवाजे पर लगे हथौड़े के निशान को देखते हैं और इन दोनों बहनों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दोनों कुछ भी जवाब नहीं देती। इसके बाद उनका भाई कमरे से निकल कर बाहर आता है। तभी मैरी कहती है तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी वहाँ मैरी की मॉम आकर उस हथौड़े को उठाती है और उन पर हमला करने लगती है और वो काफी अजीब तरह से स्माइल करती है और टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर चलने लगती है। नीचे से एक और लेडी की आवाज आती है और वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि उनकी मॉम थी। वो ऊपर आती है और उनसे पूछती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और सब उन्हें देखकर डरने लगते हैं। अब डैड अगले दिन अपने भाई को घर बुलाते हैं जो एक चर्च का फादर था। वो इनके घर आता है और उसको सारी कहानी बताई जाती है। वो सब फैसला करते हैं कि वो मिलकर एक ही रूम में सोएंगे, लेकिन आधी रात को छोटे बच्चे को टॉयलेट आती है और वो बगैर किसी को बताए चला जाता है। तभी उसके जैसा लड़का चाकू उठाता है, वो हमला करने लगता है। तभी उसकी नजर फादर पर पड़ती है। वो फादर को देखकर रुक जाता है, जिसके बाद सुबह फादर आंख खोलते हैं, जिसका मतलब इस फादर की वजह से उनकी रात अच्छी गुजरी थी और फादर इस मुसीबत को अकेले नहीं संभाल सकते थे। तभी सारे सीनियर फादर्स डिस्कस करते हैं कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। फिर वो सभी एक प्लान बनाते हैं और सब मिलकर उनके घर की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक कौवा उन पर हमला कर देता है कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ डैड मैरी को बेड पर बांध देते हैं। तभी फादर जख्मी होकर उनके घर पहुंचते हैं और बताते हैं सब फादर्स की डेथ हो चुकी है, अब जो कुछ करना है हमें ही करना है। इस बात के लिए डैड मान जाते हैं क्योंकि अगर कुछ ना किया तो वो शैतान सबको मार डालेगा। इसके बाद फादर मैरी के ऊपर एक क्रॉस रख देते हैं और उसको लकड़ी से मारने लगते हैं, जिससे मैरी को बहुत दर्द होता है ताकि मैरी ज्यादा हिल ना सके। फादर छड़ी से उसे लगातार मारता ही जाता है, जिसकी वजह से मैरी बेहोश हो जाती है। तभी हमें उस गाड़ी के सीन दिखाए जाते हैं जिसका एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ पर पुलिस फादर को बाहर निकालती है और हमें पता
पता चलता है कि असली फादर तो यहाँ पर है और जो मैरी को मार रहा है वो कौन है, असल में वही असली शैतान होता है। अब मैरी की माँ कहती है कि बस करो, अगर ऐसे ही फादर मैरी को मारते रहे तो उसकी जान चली जाएगी। और डैड अपनी वाइफ को दीवार पर पटक देते हैं और वो अपनी वाइफ को मरता हुआ देखकर फादर को देखने लगता है। वो फादर को एक अजीब सी स्माइल देकर डैड के ऊपर हमला करता है और वो उन्हें चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर असली फादर आ जाता है और वो एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद वो शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। फादर मैरी के सामने एक शीशा रखते हैं जिससे वो शैतान बाहर आ जाता है। इसके बाद फादर उस शैतान को अपने अंदर समा लेते हैं और वो मैरी के डैड को कहते हैं कि मुझे मार दो। मैरी का डैडी उस क्रॉस को फादर की पीठ के अंदर घुसा देते हैं, जिससे फादर और वो शैतान खत्म हो जाते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।